Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve one of the problem of JEE Advanced that had been asked in JEE Advanced 2020 exam. So my problem is sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in only one physical quantity in one system. Dimensions of different quantities are given in टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें एक्स के टर्म में जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन दी हुई है, जैसे पोजीशन की एच टू द पावर अल्फा, एक्सेलरेशन एच टू द पावर पी, लीनियर मोमेंटम एक्स टू द पावर क्यू, स्पीड एक्स टू द पावर बीटा एंड फोर्स एक्स टू द पावर आर। तो हमें इनके अल्फ़ा, बीटा, आर, क्यू, पी तो इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है और हमें ये चेक करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो इनमें एक से ज़्यादा राइट आंसर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे वन बाय वन कौन सा आंसर हमारा सही है, तो हम इसे आंसर से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम जो ऑप्शन 1 है अल्फ़ा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा, इसे हम देखेंगे कि क्या ये राइट है या नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम अल्फ़ा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा, तो हमें यहाँ अल्फ़ा प्लस पी है, तो इसका मतलब है हमें पोजीशन एंड एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो और उसको इक्वल करना होगा ट्वाइस ऑफ स्पीड की डायमेंशन के। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो हमने इन सभी की डायमेंशन लिख ली है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है उसकी एल, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, स्पीड की एल टी माइनस वन एंड जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी एम एल टी माइनस वन, फोर्स की एम एल टी माइनस टू। तो इस तरीके से हमने सबकी डायमेंशन लिख ली है। सबसे पहले हम पहले रिलेशन को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर अल्फ़ा जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स टू दी पावर पी एक्सेलरेशन को। तो दोनों को ही हमने मल्टीप्लाई किया है और फिर हमें ये मिला है कि यहाँ पर दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। तो यदि हमें पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा को देखना है, तो यहाँ पर हम पी एंड क्यू देखेंगे किसके पावर में पी एंड क्यू है। तो एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन है उसमें पी एंड क्यू है, आर जो है वो फोर्स की डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, हाँ एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि इनकी पावर्स ऐड होंगी और सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसे फोर्स की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। तो इससे आर जो होगा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा हमारा। तो दोनों की ही डायमेंशन को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर और डिवाइड कर दिया है फोर्स की डायमेंशन जो कि एम एल टी माइनस टू होती है, इसे इक्वल कर दिया है स्पीड की डायमेंशन की एल टी माइनस वन के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद दोनों ही तरफ क्या होगा, स्पीड की डायमेंशन आएगी, यानी कि एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा सेकेंड आंसर भी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा पी माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अल्फा। तो पी एंड आर किसकी पावर में है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, एक एक्सेलरेशन और एक फोर्स की पावर में पी एंड आर है, और जो क्यू है वो किसकी पावर में, पी है, क्यू है लीनियर मोमेंटम की। तो हम क्या करेंगे, पी एंड आर यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन से, और फिर उसको इक्वल करेंगे पोजीशन की डायमेंशन के। तो यहाँ पर हमने जो थर्ड वाला है उसे चेक किया है, तीनों की डायमेंशन रखने के बाद इक्वल यहाँ पर आया है एल टी माइनस क्यू। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, एल टी माइनस क्यू आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एल आ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, इनकी डायमेंशन दोनों दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक ये क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ये हमें देखना होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। पी प्लस क्यू प्लस आर, तो तीन की डायमेंशन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसे करना है इक्वल बीटा के। तो पी क्यू आर ये किसके पावर में है, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स की पावर में। तीनों को ही हम क्या करेंगे, तीनों को ही डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं एम टू द पावर टू एल क्यू टी टू द पावर टी माइनस फाइव आ रहा है, और इस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एल टी माइनस वन आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों ही राइट नहीं है, मतलब ये दोनों ही साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन राइट नहीं है। तो ए और बी हमारा क्या होगा, इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया है।
तो हमारा प्रॉब्लम है अ फिजिकल क्वांटिटी एस इज डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस द डायमेंशंस ऑफ एस आर सेम एज द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, तो एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, तो उससे हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर जो प्रेजेंट है सभी क्वांटिटी उनकी डायमेंशन के इक्वल होगी या नहीं होगी। तो जब मैंने फर्स्ट एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाली हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक फार्मूला है जो कि एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी। तो इससे क्या होगा, अगर हमें एफ इज इक्वल टू क्यू बी, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू बी। तो एफ की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पर क्यू की डायमेंशन ए टी, बी की डायमेंशन एल टी माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, ये हमारा एल जो एल है वो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों तरीके से। यहाँ पर टी माइनस 1 है, ये टी टू द पावर 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर टी टू द पावर माइनस 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, ए टू द पावर माइनस 1। तो वी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी से क्या होगा, ये हमारा निकल आएगा एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। तो हमारे ई क्रॉस बी की डायमेंशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, म्यू नॉट जो परमेबिलिटी है उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो उसकी डायमेंशन निकालने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन तो ये वायु श्रावट है हमारे पास, तो उससे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे डायमेंशन। तो बी की जो डायमेंशन है वो क्या है, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यू आर स्क्वायर है उसकी डायमेंशन से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अपॉन में हमारा क्या आएगा, आई की डायमेंशन जो कि ए होगी, डेल्टा एल जो कि एल होगी, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन इक्वल होगी म्यू नॉट की डायमेंशन की। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एम, और टी टू द पावर में और कुछ भी नहीं है कहीं भी, तो टी टू द पावर माइनस 2 ही रहने वाला है हमारा। तो यहाँ पर है हमारा एल स्क्वायर, और यहाँ एल टू द पावर 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, एल टू द पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर ए माइनस 1 है, ये ए ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी हमारे म्यू नॉट की। अब हम निकालते हैं एस की डायमेंशन। तो एस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। तो ई की डायमेंशन कितनी है, एम एल टी माइनस क्यू ए माइनस 1। बी की डायमेंशन कितनी है, बी की डायमेंशन है हमारी एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन राइट करेंगे एम टी माइनस 2 एल ए माइनस 2। अब एक टी माइनस 2 से ये टी माइनस 2 कैंसिल, एम से ही एम कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या बचा, एल ए टू द पावर माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, एम, ये एल, हाँ ये एल भी इससे कैंसिल हो जाएगा, एम एल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए टू द पावर माइनस 2 यहाँ पर बचेगा, ये ए टू द पावर माइनस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या बचा, एम टी माइनस क्यू, ठीक है। हमारा यहाँ पर एम टी माइनस क्यू बचेगा। अब हमें ये चेक करना है एम टी माइनस क्यू है वो किसकी डायमेंशन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन चेक करने के लिए फोर्स अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, ये हमारा एम एल टी माइनस 2 फोर्स अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाई टाइम, लेंथ मल्टीप्लाई बाई टाइम। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एम, एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये टी टू दी पावर माइनस क्यू, यानी कि पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 वॉल्यूम एल क्यू।
एनर्जी की डायमेंशन आप चाहें तो E इक्वल टू हाफ हम mv² से निकाल सकते हैं, तो वहाँ से ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ml 2 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -1 -2, यानी कि ये डायमेंशन तो S के इक्वल नहीं है हमारी। अब हम सी ऑप्शन को चेक करने वाले हैं। सी ऑप्शन है पावर अपॉन एरिया, तो पावर अपॉन एरिया निकालना है, तो पावर जो होता है हम उसे क्या कर सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की और जो वर्क की डायमेंशन है वो ml² t-2, तो हम क्या लिख सकते हैं, ml² t-2 अपॉन टी, और एरिया जो है उसकी डायमेंशन होगी, पावर अपॉन एरिया है ना, तो एरिया की डायमेंशन होगी हमारी l²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m t-q, यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन सी वो इक्वल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारी एनर्जी अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाई करंट। तो हमें डी ऑप्शन चेक करना है, तो एनर्जी की क्या होगी, ml² t-2, चार्ज की होगी हमारी 80, करंट की होगी ए। तो हम इस ऑप्शन को देख के ही समझ सकते हैं, यहाँ पर ए जो है वो कैंसिल तो हो नहीं रहा है, बट ऐड होके -2 ऊपर आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा राइट नहीं है। तो हमारे 2 ऑप्शन राइट है, पहला तो ए और तीसरा जो है हमारा सी ऑप्शन, ये दोनों ही राइट ऑप्शन है। तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे, यानी कि एफ की डायमेंशन इन दोनों की डायमेंशन की क्या होगी, इक्वल होगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।